आज नोएडा और गाजियाबाद के रियल एस्टेट में एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। काफी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, प्री लॉन्चेस ऑफर्स भी काफी एग्रेसिव हो रहे हैं और बायर्स के माइंड में एक ही क्वेश्चन है, क्या अभी लेना सही है? व्हाइट हॉट रियलिटी पे हम कभी भी ये नहीं कहते कि मार्केट परफेक्ट है और कभी ये भी नहीं कहते कि मार्केट खराब है। हम सिर्फ एक बात पे बिलीव करते हैं, राइट डिसीजन, राइट टाइम, राइट प्राइस पे लिया गया प्रॉपर्टी इवन एवरेज मार्केट में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी बारे में है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, 2022 से 2025 के बीच जो भी रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन हुआ वो एक एक्सेप्शनल साइकिल का पार्ट था। हर डिकेड में एक ऐसा फेज आता है और उसके बेसिस पे फ्यूचर डिसीजन लेना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। और इसलिए अगर आज कोई बोलता है कि 1 से 2 साल में हैवी रिटर्न्स पक्के हैं, तो हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए। व्हाइट हॉट रियलिटी का सिंपल प्रिंसिपल है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का आइडियल होराइजन मिनिमम 3 से 5 साल का होता है। इससे कम में एंट्री लेना, स्पेशली आज के प्राइस लेवल्स पे, ज्यादा स्पेकुलेशन बन जाता है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रोजेक्ट से शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स हमेशा लोकेशन से शुरू करते हैं। नोएडा गाजियाबाद एक सिंगल मार्केट नहीं है, ये मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स का कॉम्बिनेशन है और हर माइक्रो मार्केट का डिमांड सप्लाई बिहेवियर अलग होता है। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड सिर्फ इंक्वायरीज नहीं होती, डिमांड होती है एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। क्या रीसेल हो रही है उस मार्केट में? क्या एंड यूजर्स एक्टिवली बाय करना चाहते हैं उस मार्केट में? क्या इन्वेंट्री एब्जॉर्ब हो रही है? तो जहां रियल एंड यूजर डिमांड होती है, वहां एग्जिट भी इजी हो जाता है। तो सप्लाई का क्या मतलब होता है? सप्लाई करंट आवर्स ही तक लिमिटेड नहीं होता। सप्लाई का मतलब होता है नेक्स्ट 3 साल में पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में कितने लॉन्चेस और एक्सपेक्टेड है, कितने इन्वेस्टर्स का रेशियो होगा वर्सेस कितने एंड यूजर इस मार्केट को ड्राइव करेंगे, कितनी इन्वेंट्री एक साथ मार्केट में आ सकती है। तो इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम पेन डाउन करें चीजों को और सही से मार्केट को स्टडी करें, तो शायद हम तब भी कुछ हद तक इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और बात इतनी सी ही है कि रिटर्न्स तभी बनते हैं जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड प्रेडिक्टेबल हो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेंट्रल एरियाज जैसे सेक्टर 1 और टेक जोन 4 आज भी सेकेंडरी मार्केट में मूवमेंट दिखा रहे हैं। रीजन सिंपल है, इकोसिस्टम मैच्योर हो चुका है, डेली यूज इंफ्रा अवेलेबल है, गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। वहीं सेक्टर 10 एंड 12 फ्यूचर रेडी लोकेशंस है, लेकिन करंट प्राइसिंग 2 से 3 साल आगे की एक्सपेक्टेशंस रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए ये मार्केट एंड यूजर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेश लॉन्चेस से ज्यादा नेगोशिएटेड रीसेल डील्स ज्यादा सेंस बनाती है। इसी रिस्पेक्ट में नोएडा एक्सप्रेसवे को अगर हम समझे तो इसे 2 क्लियर जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ लग्जरी और सुपर लग्जरी बेल्ट है, जहां सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है और बायर प्रोफाइल प्रीमियम है। दूसरी तरफ स्पोर्ट सिटी बेल्ट है, जहां लीगल क्लैरिटी इंप्रूव तो हो रही है और लो डेंसिटी प्लानिंग फ्यूचर री रेटिंग का बेस बना सकती है। यहाँ एंट्री का लॉजिक राइट प्राइस, राइट प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ हाइप पे नहीं। सेंट्रल ग्रेटर नोएडा में भी मल्टीपल ब्रांडेड लॉन्चेस आने वाले हैं, जिसमें से गोदरेज, एल्डिको जैसे ब्रांड सुपर एक्टिव है। गोदरेज ने सिग्मा 3 में अपना एक नया प्रोजेक्ट गोदरेज आर्डन रिसेंटली ही लॉन्च किया है और एल्डिको एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स के साथ में ग्रेटर नोएडा मार्केट में एंटर करने वाला है। ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉन्च वेव एक साथ आने का मतलब है कि सप्लाई भी बढ़ेगी, जिसमें आपको डिसीजन सिर्फ प्रोजेक्ट के प्राइस पर नहीं, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करते हुए लेना होगा। यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट में भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। सप्लाई एबंडेंट है और एंड यूजर डिमांड अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। यहाँ मेजर बाइंग इन्वेस्टर्स के थ्रू हो रही है। इसका मतलब ये है कि रियल अब्जॉर्प्शन के लिए अभी इस बेल्ट को काफी टाइम लगेगा और रियल एप्रिसिएशन भी सिर्फ रियल बायर से ही आती है, इन्वेस्टर्स के आने से नहीं। प्लॉटिंग यहाँ अभी लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है। हाई राइज इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है। अगर हाई राइज प्रोजेक्ट में ही आप एंटर करना चाहते हो तो मिनिमम 4 से 5 साल का रीजनेबल गेन के लिए आपको टाइम चाहिए और प्लॉटिंग के केस में 2 से 3 साल का पेशेंस जरूरी है। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार एक कॉम्पैक्ट बट हाईली कनेक्टेड मार्केट है, सप्लाई लिमिटेड है, फ्यूचर इन्वेंट्री कंट्रोल्ड है, इसलिए राइट डेवलपर और एंट्री प्राइस के साथ में ये मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वेव सिटी साइड बेटर एंड बिगर प्राइवेट इकोसिस्टम है, लेकिन आने वाले सालों में ज्यादा लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। इसलिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते समय एक रियल क्वेश्चन पूछना होगा खुद से कि इन यूनिट्स का एक्चुअल बायर्स का प्रोफाइल क्या है और किस लोकेशन से यहाँ के लिए एंड यूजर्स आने वाले हैं। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक पे, जो कि होती है प्रोजेक्ट की प्राइसिंग। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बीएसपी का कोई स्टैंड अलोन मीनिंग नहीं होता।
एग्जिट के टाइम बायर सिर्फ एक चीज देखता है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस। सो अपनी प्राइसिंग को भी किसी बीएसपी के बेसिस में जज मत कीजिए। बिफोर यू गेट इनटू एनी डील यू मस्ट नो द ऑल इंक्लूसिव प्राइस फॉर द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग जीएसटी एज वेल। एक सिंपल टेस्ट ये भी है, अगर सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी में प्री लॉन्च और न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी का ऑल इंक्लूसिव प्राइस रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के लगभग बराबर होता है तो रिस्क प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट प्लान्स की मैथ्स को समझना। कभी कभी प्रोजेक्ट का प्राइस सेम होता है लेकिन पेमेंट प्लान इन्वेस्टर के लिए इफेक्टिव कॉस्ट को काफी चेंज कर देता है। 30-40-30 या 40-60 जैसे प्लान्स कैश फ्लो को स्मूथ करते हैं और होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। सो हमने अभी तक लोकेशन एंड प्राइसिंग के एस्पेक्ट को डिस्कस किया और अब बढ़ते हैं थर्ड फेज की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेवलपर इटसेल्फ। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ डिलीवरी डेट देखना काफी नहीं होता, एक वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड होती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, फिनिशिंग स्टैंडर्ड से, लॉन्ग टर्म ब्रांड परसेप्शन से। कभी कभी डिले इन्वेस्टर के लिए न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन स्पेशली अगर पेमेंट प्लान फेवरेबल हो तो। लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, जिसका मतलब है पुअर क्वालिटी इज इक्वल टू लो प्रीमियम प्लस डिफिकल्ट एग्जिट। इसलिए व्हाइट हैट का अप्रोच क्लियर है, डेवलपर की स्पीड से ज्यादा डेवलपर का विजन, उसकी प्लानिंग और उनके पास्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बिल्ड क्वालिटी को जज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब थोड़ी सी बात एग्जिट स्ट्रैटेजी पर भी कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जिट प्लानिंग। जो स्ट्रैटेजी पहले काम की है जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। मार्केट हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 4 years। आइडियल सिनेरियो इन 2026 में ये है, स्मार्ट प्री लॉन्च या अर्ली लॉन्च एंट्री होनी चाहिए, उसके साथ मिनिमम 3 से 5 साल का होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, अज्यूमिंग यू गॉट द लोकेशन, प्राइस एंड एग्जिट अराउंड ऑफर ऑफ पोजीशन। रीजन सिंपल है, करंट मार्केट में प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, सो अर्ली एग्जिट नेक्स्ट 1-2 सालों के लिए मिथ हो सकती है। इसलिए रेंटल्स इन्वेस्टर्स के लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, तो पोजीशन से पहले एग्जिट करना जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टर का काम कैपिटल को रोटेट करना होता है और नेक्स्ट स्मार्ट अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट करना। तो नोएडा गाजियाबाद की मार्केट में अगर आप प्री लॉन्च या न्यू लॉन्च कंसीडर कर रहे हैं तो डिसीजन 3 चीजों पे बेस्ड होना चाहिए। लोकेशन का डिमांड सप्लाई लॉजिक आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव एंट्री प्राइस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, डेवलपर का क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी को भी पता करना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों फैक्टर्स वेल अलाइंड हैं तो इवन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में भी 10 से 12% ARR अचीव हो सकता है। और अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न FD के बराबर या उससे भी कम हो सकता है। That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.